Hello bachcho, let's see this question. The question is asking if the critical angle for the material of prism is C and the angle of prism is A, then there will be no emergent ray when the conditions are given. So ऐसा बोल रहा है कि आपके पास एक प्रिज्म है, ठीक है, और उसमें से एक, मान लेते हैं यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक प्रिज्म है अपने पास, ठीक है, और ऐसा बोल रहा है कि उसका क्रिटिकल एंगल जो है वो C है, ठीक है। सो और एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो A है। तो कब दूसरे सरफेस से इमर्जेंट रे नहीं होगा, उसकी कंडीशन आपसे पूछी गई है। सो मान लेते हैं इधर से एक रे आती है, ठीक है, और वो ऐसे करके अब इधर से इमर्जेंट नहीं करवाना, मतलब अंदर की तरफ चला जाएगा। सो एंड दिस विल बी द R2, दिस विल बी R1, और ये अपना इंसिडेंट, ठीक है। तो ये अपने डायग्राम का सीन, ठीक है। अब देखो इसमें की कॉन्सेप्ट क्या होगा, की कॉन्सेप्ट क्या होगा। पहला तो प्रिज्म के बारे में हम पता होना चाहिए, प्रिज्म फॉर्मूले, प्रिज्म के बारे में सब कुछ। और दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज व्हाट, कि किसी भी सरफेस से अगर हम एक रे को प्रोजेक्ट करें तो वापस उसी तरफ आ जाए, ठीक है। और अगर वो 90 डिग्री पे जाता है, 90 डिग्री पे जाता है, देन दैट इज द थीटा इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे इस वाले जगह पे यूज हो रहा है क्योंकि वो इमर्ज नहीं कर पाएगा एसी से। सो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज होगा, ठीक है। अब देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब एटलीस्ट मिनिमम, एटलीस्ट वो मतलब इस सरफेस से गेज करे, दैट इज द 90 डिग्री कम से कम वो टोटल मतलब क्रिटिकल एंगल के बराबर तो रहे। तो R2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो ग्रेटर देन सी होगी, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री पे तो सरफेस पे होगा, उसकी बात तो नीचे के सारे एंगल्स पे वो आएगा, ठीक है। सो ये एक कंडीशन होना चाहिए। अब हम एक चीज और जानते हैं कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, ठीक है। नाउ क्या लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू ए माइनस R1। अब देखो R2 जब मिनिमम हो तो ए माइनस R1 मैक्सिमम होगा, तभी तो हमें R2 मिनिमम मिलेगा। जितना ज्यादा इससे घटाएंगे उतना ही तो हमें R मिनिमम मिलेगा। तो अब इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कब R1 मैक्सिमम होगा, कब R1 मैक्सिमम होगा, जब I अपने मैक्स पे होगा, है ना। तो एट पॉइंट ए बी, ए बी सरफेस पे देखो म्यू 1 साइन I1 इक्वल्स टू म्यू 2 साइन R1, ये हमें पता है स्नेल्स लॉ से। दिस इज द स्नेल्स लॉ। सो बाहर है 1। अब I1 मैक्सिमम क्या होगा, R max possible if I max is there, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे। तो I max कितना हो सकता है, 90 डिग्री, क्योंकि उसके बाद तो नेगेटिव वैल्यूज। सो I max इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड साइन 90 कितना होता है, 1, इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन R1।
सो R1 यहां से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/μ2। अब देखो, ये जो फॉर्मूला होता है ना, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, वही क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो R1 जो है अपना, वो C के बराबर आ गया है। R1 जो है वो अपना C के बराबर आ गया है। सो R2 मिनिमम हमें पता है C है, ठीक है। सो R1 प्लस R2 दोनों जो चीजें हैं वो ग्रेटर देन 2C होनी चाहिए। देखो, R1 का हमने जस्ट निकाला था कि R1 मिनिमम जो है अपना, देखो R1 मैक्सिमम जो है वो अगर C के बराबर है, तो R2 मिनिमम तो उससे ज्यादा होना चाहिए ना। और R2 जो है, R2 जो मिनिमम है वो, यहाँ पे देखो, वो C से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो R1 प्लस R2 जो होगा, वो उसका टोटल जो होगा वो ग्रेटर देन 2C होना चाहिए। सो A1 प्लस, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 क्या होता है, A होता है, तो A शुड बी ग्रेटर देन 2C। देखो, यहाँ पे क्या था कि R1 की जो मिनिमम वैल्यू है वो C से ज्यादा है, तो R1 तो ऑब्वियसली C से ज्यादा होगा ना, ठीक है। अब R2 जो है वो मिनिमम क्या है, कि एटलीस्ट वो जो है वो C के बराबर होना चाहिए। R2 मिनिमम जो है वो C के बराबर होना चाहिए। अभी जस्ट हमने निकाला, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल के बराबर आ रहा था R1, ठीक है। सो यहाँ पे R2 क्या होगा, वो भी C से ज्यादा होगा। सो R1 प्लस R2 जो है वो ग्रेटर देन 2C हो जाएगा, और R1 प्लस R2 जो होता है वो A के बराबर होता है, तो दैट विल बी ग्रेटर देन 2C। सो ऑप्शन A इज करेक्ट, सॉरी, option C is correct. A is greater than 2C. So using the concept of prism and TIR, we got A is greater than 2C. ठीक है? I hope you understood. Thank you and all the best.